उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के मऊरानीपुर विधानसभा 224 से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी व पूर्व एमएलसी तिलक चंद अहिरवार ने मऊरानीपुर विधानसभा में सैकड़ों समर्थकों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की। जैसा कि आपको मालूम हो, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 अपने चरम पर है और प्रत्याशी अपनी ताकत झोंक चुके हैं। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ अपनी अपनी विधानसभा में जोर शोर से प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। इसी में झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा सीट 224 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार ने अपनी विधानसभा के ग्राम बड़वार, बेला, बसानी आदि गांव में तूफानी दौरा कर जनसंपर्क के दौरान काफी लोगों का भारी समर्थन प्राप्त किया और पूर्व एमएलसी ने ग्रामों में जनसंपर्क के दौरान महिलाओं, बच्चे, नौजवान और बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। और तिलक चंद अहिरवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मऊरानीपुर तहसील सबसे बड़ी तहसील है जिसे जिले का दर्जा मिलना चाहिए। अगर वह सत्ता में आती है तो सबसे पहले मऊरानीपुर को जिला घोषित कराएंगे। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए जनपद झांसी से सलमान अहमद की रिपोर्ट। ठप हो गया है, वहाँ के बुनकर जो है भूखमरी के कगार पे हैं, तो उसको हम पुनर्जीवित करेंगे। और मऊरानीपुर में अस्पताल की भी दिक्कत है, वो अस्पताल ना होकर रेफर सेंटर बन गया है, तो हम अस्पताल बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज भी देंगे मऊरानीपुर को। और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मांग है, जैसे हम श्यावरी गए तो श्यावरी के लोगों ने कहा इंटर कॉलेज की व्यवस्था करें। उसके बाद मैं कटेरा गया तो वहाँ गर्ल्स कॉलेज की मांग हुई। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें नोट कर रहा हूँ और मैं अपने संकल्प पत्र में भी ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। और मैंने ये संकल्प लिया है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, हमें यहाँ से विधायक, यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद इसने देकर बनाती है, तो हम ये जो संकल्प हमने किए हैं ये पूरे करें। इसके अलावा जो माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणाएं की हैं कि हम 300 यूनिट बिजली और साथ में जो सिंचाई की बिजली है, घरेलू बिजली फ्री करेंगे 300 यूनिट, और सिंचाई की जो बिजली है जिसमें कनेक्शन भी है उसको ही फ्री करेंगे। और जो हमारी बूढ़ी माँ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनको समाजवादी पेंशन मिलती थी और उसको 500 की जगह 1500 रुपये करेंगे, जो भाजपा ने बंद कर दी है। ये सारी चीज़ें हम लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जब अपने बूढ़ी माँओं से बात करते, बुजुर्गों से बात करते हैं, तो उनके चेहरे पर खुशी आती है, उनकी खुशी की झलक हम देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है जो अगर उनकी सरकार आती है, आज उन्होंने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि वो भी जो है किसानों को बिजली मुफ्त देंगे सिंचाई के लिए। नहीं भी 5 साल में क्यों नहीं दी उन्होंने? 5 साल मौका मिला तो क्यों नहीं दी? अब अखिलेश जी ने घोषणा कर दी है तो पेशबंदी कर रहे वो भाई 5 साल का मौका दिया। और बुंदेलखंड को तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। बुंदेलखंड की जनता ने 19 की 19 सीटें उन्हें दी थी। इतना जन समर्थन, इतना अपार समर्थन पूरे उत्तर देश में भारतीय जनता पार्टी किसी ने नहीं दिया। और बुंदेलखंड से कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। कैबिनेट में कौन बात करेगा? कैबिनेट में प्रस्ताव आएंगे, बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं आएगा, कौन बोलेगा वहाँ पर? तो जिस बुंदेलखंड ने, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे अवध हो, ये 4 जो सेक्टर हैं पूरे उत्तर देश को 4 भागों में अगर बांटते हैं, 4 प्रदेश की मांग भी चल रही है, तो उसमें बुंदेलखंड ने पूरा 100% रिजल्ट दिया, 19 की 19 सीटें जिता कर दी है। तो उनका कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया। और आपको इतना जन समर्थन मिला तो 5 साल में ये घोषणाएं जो आप अखिलेश जी ने की, पहले क्यों नहीं की इन्होंने? 5 साल में काम क्यों नहीं किया? ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि इनके जो वादे हैं, इनकी जो घोषणाएं हैं, वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है, असत्य है। झांसी से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे चंद्रमा प्रसाद कुशवाहा, उनका भी एक वर्जन सामने आया था। वो कहते हैं बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। आप बताइए, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? आज पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में 22 करोड़ असत्य है। झांसी से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे चंद्रमा प्रसाद कुशवाहा, उनका भी एक वर्जन सामने आया था। वो कहते हैं बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। आप बताइए, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? आज पूरे देश के साथ साथ प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 22 करोड़ की आबादी में लोगों के पास रोजगार नहीं है, और 34 लाख जगह खाली है। और 34 लाख जगह खाली होने के बाद भी जो सरकारी नौकरियां हैं, वो खाली होने के बाद भी 13 बार पेपर हुए, 13 बार पेपर लीक हुए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है छात्रों के साथ मजाक कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि 22 लाख तो हम IT सेक्टर में, हम 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और 34 लाख जगह में 1 साल में विशेष अभियान चला के 10 लाख लोगों को सीधे रोजगार देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनका जो वर्जन है वो ठीक नहीं है। वो बेरोजगारों के साथ
नौजवान छात्रों के साथ मजाक है, और भारतीय जनता पार्टी की आदत है मजाक करने की, क्योंकि 5 साल में उन्होंने 13 बार पेपर कराया, 13 बार लीक किए, तो इसका मतलब छात्रों के साथ क्या उनका सोच है। तिलक जी, लगातार आपके साथ काफी जनसमर्थन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है इस बार आप कितने वोटों से जो मेहरबानीपुर से जीत सकते हैं? देखिए, मुझे वोट का तो अब मैं ये मान रहा हूँ कि मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है रोज वोट बढ़ रहे हैं, और चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही यहाँ पे। समाजवादी पार्टी का मैं कैंडिडेट हूँ, समाजवादी पार्टी तो लड़ रही है, यहाँ की जनता अब चुनाव लड़ रही है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पर अपार समर्थन देके बहुत बड़े वोट से हमें जिताने का काम करेगी, ये जनता ने समर्थन दिया है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार की कितनी सीटें आएंगी? हम लोगों ने 350 प्लस किया था, और मुझे ये लगता है कि कहीं दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए यहाँ पे, कि 403 सीटों में 400 हमारे पास हों, जैसे दिल्ली में 70 में 67 सीटें आम आदमी के पास थी और 3 सीटें बीजेपी के पास थी। कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ, ऐसा हमें लग रहा है जन समर्थन देख के।